अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं दुनिया की कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ के बारे में, जहां इन मिस्ट्रीज़ ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और कोई जवाब ना मिल सका। दुनिया की अजीबो-गरीब किस्से कहानियों को चलकर देखते हैं, जहां हर कदम पर हर एक राज मुंतज़िर है आपका। बरमूदा ट्रायंगल, जिसको शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है, ये जगह वेस्ट अमेरिका के अटलांटिक ओशन में मौजूद है। ये जगह मुख्तलिफ कुदरती हादसात की वजह से मशहूर है। इसमें हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों की अचानक तबाही या गुमशुदगी के बारे में मशहूर है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई नज़रियात मौजूद हैं, जिनमें से कुछ मंतकी हल देते हैं, जबकि दूसरे उनको पुराने अफसानों और रोमानवी कहानियों से मुंसलिक करते हैं। एक नज़रिया ये है कि बरमूदा ट्रायंगल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से जहाज़ों के इंजन असरअंदाज होते हैं, जिसके बाद जहाज़ गुम हो जाते हैं। एक नज़रिया ये है कि बर्फ़ के टुकड़ों पर जो आबी मखलूक़ात समंदर में पैदा होती हैं, वो हवाई जहाज़ों के परों के नीचे से गुजरती हैं, जिससे जहाज़ का मुहर्रिक निज़ाम फेल हो जाता है, जिस वजह से जहाज़ गुम हो जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्ट्री है जो मुख्तलिफ नज़रियात और कहानियों से घिरी हुई है, और इसका हकीकी राज अब तक किसी को नहीं मिला। द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस एक अफसानवी शहर था जो कदीम ज़माने में मौजूद था, मगर आखिरकार गायब हो गया। इसकी कहानी कदीम ग्रीक प्लेटो से मिलती है, और क्रेटिस के मुताबिक अटलांटिस कदीम ज़माने में मौजूद था और प्लेटो के ज़माने से तकरीबन 9000 साल पहले का मुआशी और तलीमी मरकज़ था। प्लेटो की कहानी के मुताबिक अटलांटिस एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुआशरा था, जिसमें बेशरफ टेक्नोलॉजी, दिनाई और तंजीम शामिल थी। फिर एक तबाहकुन वाक़ये की बिना पर समंदर के नीचे डूब गया। अटलांटिस का ख्याल 100 सालों तक लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ रहा, और इसकी तलाश में मुख्तलिफ नज़रियात और सफारियात पैदा किए गए, मगर अब तक कोई ठोस सबूत ना मिला और ना ही कोई मुअय्यन दलाइल मिले जिससे मालूम हो कि अटलांटिस वाकई मौजूद था या उसकी जगह क्या थी। डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट MH370। मार्च 2014 को ये फ्लाइट कोलंबो से बीजिंग जा रही थी, हवाई रास्ते से गायब हो गई। इस वाक़ये के बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी तलाश जारी की गई, मगर अब तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला कि कहाँ गई। इस मिस्ट्री की वजूहात पर मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए, जिनमें से कुछ बनी बनाई कहानियाँ और कुछ मकनातीसी मैदानों की खराबी की बिना पर एक अजमी तैयारे के साथ तसादुम की बात करते हैं, जबकि दूसरे नज़रियात में हजूमी तरोर की बात करते हैं। वाओ सिग्नल एक रेडियो सिग्नल का नाम है, जो कि 1977 में बिग रेडियो टेलीस्कोप, जो कि ओहायो अमेरिका में वाक़ई है, एक इंजीनियर नामी जनरल के साथ मिलकर एक रेडियो सिग्नल ड्रा किया, जितना जैसे वाओ के नाम से शनाख्त की गई। वाव सिग्नल की खूबी ये थी कि वो एक मामूली रेडियो पारा की ज़बानी तलीम के फासले पर देखा गया, जो कि गैर ज़िंदगी की निशानी हो सकती थी। वाव सिग्नल का हकीकी वजूद अब तक खुला मामला है, और इसकी वजूहत का कुछ भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बाहिर ज़मीनी असूलों की बिना पर हासिल होने वाला सिग्नल था, जबकि दूसरे नज़रियात में इसे बराह रास्त इंसानों से निशानी दी गई। डीबी कॉपर 1981 में एक अजीबो-गरीब मिस्ट्री से मुतल्लिक है। डीबी कॉपर हवाई जहाज़ में सफ़र करने वाले एक मुसाफिर का नाम था, जिसने अपना असल नाम फ्रैंक ब्रेटर बताया और इस नाम से हवाई जहाज़ में सफ़र करने लगा। कुछ देर बाद उसने एयर होस्टेस को बुलाकर एक नोट दिया और कहा कि मेरे पास बॉम्ब है।
تمام پیسنجر کو پیراشوٹ کے ذریعے اتارا گیا اور اس واقعے کے بعد ڈی بی کاپر نے خود جہاز سے چھلانگ لگا دی اور اس کا تعاقب پلاٹونیم میں گم ہو گیا۔ اس کے باوجود پولیس اور ایف بی آئی نے کئی سالوں تک اس کی تلاش میں کوشش کی اور ڈی بی کاپر کا کوئی پتہ نہ لگ سکا۔ ڈی بی کاپر کے سامان کے ساتھ کچھ نقدی بھی برآمد ہوئی۔ ڈی بی کاپر کی اصل شناخت اب تک معمولی انسانوں کے لیے غیر مستند ہے اور یہ ایک مشہور سوال بن گیا اور لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہا۔ زوڈیک کلر 1940 کی دہائیوں میں امریکہ کی کیلیفورنیا ریاست میں کئی قاتلوں کے پیچھے ایک مخصوص شخص ہوتا ہے جس نے خود کو زوڈیک کلر کا نام دیا۔ اس شخص نے اپنے جرائم کی تفصیلی پیغامات بھیجتے ہوئے اشارتی کوڈوں کے ذریعے میڈیا اور پولیس کے ساتھ کھیل کھیلا۔ زوڈیک کلر کی قاتلوں کی فہرست میں بہت سے افراد شامل ہیں جن کو وہ شکار بناتا رہا اور ان کے ساتھ مختلف شہری علاقوں کا تعلق رکھتا۔ اس کے باوجود اب تک زوڈیک کلر کی شناخت معلوم نہیں کی گئی۔ اس کے جرائم کی وجوہات اور پیچھے جا کر کیا ہوا، ان سوالات کا جواب نہیں ملا۔ زوڈیک کلر کا واقعہ ایک سوال بن کر رہ گیا جو لوگوں کی دلچسپی کا مشغول کرتا ہے۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کون سی مسٹری آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ لگی۔ کمنٹ کر کے